मित्रों नमस्कार। कैसे हैं आप? बहुत दिनों के बाद मैं अपना कार्यक्रम निवेश की बात दिनेश के साथ कार्यक्रम को लेकर के आप सबके सामने फिर से उपस्थित हूँ। मित्रों, मैं अपने कार्यक्रम में हमेशा यह चर्चा करता रहता हूँ कि लोगों के इन्वेस्टमेंट को किस तरह से सुरक्षित और सही जगह पर निवेश किया जाए। मेरे द्वारा यही जानकारी दी जाती है कि आपका या जिन लोगों को, जो लोग इंटरेस्टेड हैं, किस तरह से अपने भविष्य को, किस तरह से अपने द्वारा मेहनत के पैसे को, कमाए हुए पैसे को कैसे सुरक्षित और सही जगह निवेश करें ताकि उनका पैसा बढ़ती हुई महंगाई को ध्यान में देखते हुए उनका पैसा सुरक्षित और ज़्यादा ग्रोथ करे। पहले ज़माने में हमारे यहाँ पारंपरिक जगह थी जहाँ निवेश किया जाता था। लोग पारंपरिक स्थानों पर पारंपरिक पद्धति से ही इन्वेस्टमेंट किया करते थे। जैसे ज़मीन ले ली, मकान ले लिया, खेती की ज़मीन ले ली, या दुकान खोल ली, दुकान खरीद ली, सोना खरीद लिया, या फिर बैंकों के ब्याज, या 2 या 3 ही ऑप्शन हुआ करते थे। लेकिन आज बढ़ती हुई वैश्विक अर्थव्यवस्था में हमारे पास, लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं जहां वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और बेहतर रिटर्न पर पा सकते हैं। आज म्यूचुअल फंड की भी कई स्कीम्स चल रही हैं। शेयर बाजार में, इक्विटी मार्केट और डिमेट अकाउंट्स में भी आप अपना इन्वेस्टमेंट डाल सकते हैं। गोल्ड भी आप डिमेट की तरह ले सकते हैं। कमोडिटी बाजार में भी, बैंक में भी रख सकते हैं। ज़मीन और अन्य संसाधनों में भी आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हमारी कोशिश ये रहती है कि आपको किस तरह से आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो किस तरह से, पहले सरकारें ज़्यादातर प्रोत्साहन देती थी टैक्स बेनिफिट के लिए कि आप अगर यहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे तो टैक्स बेनिफिट आपको मिलेगा। लेकिन उसके पीछे का फंडा होता था कि सरकार को एक निश्चित समय के लिए एक बहुत बड़ा फंड आप सरकार को मिल जाया करता था। लोग 10% या 20% टैक्स बेनिफिट के लिए अपना जो भी इन्वेस्टमेंट करते थे, उस इन्वेस्टमेंट से की तुलना में उनको जो पैसा मिलता था वो बहुत कम मिलता था। आज ऐसा नहीं है। आज आप इन्वेस्टमेंट करो तो सरकार को टैक्स भी दे सकते हैं और उस इन्वेस्टमेंट से कई गुना ज़्यादा राशि आपके पास रहेगी। इसी बात को लेकर के हमारा हमेशा यह प्रयास रहेगा कि आपको हमारी बात समझ में आए और अपने पारंपरिक और रूढ़िगत मानसिकता से अलग हट करके आप नया सोचें और नए हिसाब से इन्वेस्टमेंट करें। अगर आप बैंकों में ब्याज रखते हैं तो 5 से 7% आपको फिक्स ब्याज मिलेगा, जो 5 से 10 साल के लिए भी रखते हैं तो उसका जो अमाउंट होगा वो उतना नहीं मिलेगा जितना कि महंगाई दर बढ़ रही है। गोल्ड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो गोल्ड का जो इन्वेस्टमेंट है वो ग्रोथ तो करेगा। हर 10 साल में गोल्ड डबल हो जाता है, डबल की रेशियो में हो जाता है। लेकिन गोल्ड में इन्वेस्टमेंट रखने के सबसे ज़्यादा रिस्क है चोरी होने के साथ साथ जीवन के लिए खतरे भी है। अगर आप गोल्ड के ऑर्नामेंट्स बनवाते हैं और पहनते हैं तो कई बार ऐसा सुना गया है और देखा भी गया है कि सोने को लूटने के लिए जो लोग होते हैं उसमें जानें भी चली जाती है। चोरी के समय थेफ्ट लोग या डकैती जब डलती है तो उसमें कई जानें भी चली जाती है। इस प्रकार से सोना भी, वही ज़मीन का भी यही हाल है। ज़मीन में आपने इन्वेस्टमेंट किया, आपने ज़मीन देख ली, अगर उसका देखभाल आप सही तरह से नहीं कर पा रहे हैं तो किसी और ने आपकी ज़मीन पर कब्जा कर लिया। अब आप उस ज़मीन के लिए एक पुलिस केस करेंगे, अन्य कोर्ट कचहरी का केस करेंगे, तो उसमें आपका समय है और ज़मीन तुरंत ही नहीं बिक जाती है। मान लीजिएगा कि आपकी ज़मीन 1 करोड़ रुपए की है, आपने इन्वेस्टमेंट 50 लाख का किया था और 1 करोड़ की आज ज़मीन है। लेकिन जब आप उसको बेचने जाएंगे तो आपको एक तो दलाल आपको देखना पड़ेगा, ब्रोकर देखना पड़ेगा, साथ ही आपकी ज़मीन तुरंत ही नहीं बिक जाएगी कि आप
उसको बाजार में जाएं और बेच दें। आपको महीने, 2 महीने, 4 महीने या 1 साल आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, तब आपकी ज़मीन बिक पाएगी। तो इन्हीं सब बातों को लेकर के हम हमेशा रहते हैं। आज इक्विटी मार्केट, शेयर बाजार जिस रेशियो से चल रहा है, जब 1981 के आसपास जब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की शुरुआत हुई थी, तो उस समय बाजार 100 रुपये का हुआ करता था। आज जाके 70,000 के आसपास, 70 से 76,000 का सेंसेक्स छू चुका है। 76,000 करोड़ रुपए का के आसपास का मार्केट पहुंच, यानी 100 रुपये की चीज़ आज 76,000 रुपये की हो गई है 40 साल के अंदर। उसी रेशियो में अगर आप गोल्ड या अन्य इन्वेस्टमेंट देखेंगे तो उस रेशियो से ग्रोथ नहीं किए हैं। आप इक्विटी के अलावा म्यूचुअल फंड्स भी हैं। इन म्यूचुअल फंड्स में भी आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलता है, आपका पैसा भी सुरक्षित रहता है। लेकिन जो चीज़ आपको म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका पैसा एक कंपनी इन्वेस्टमेंट फंड का मैनेज करेगी। वही चीज़ हम आपको खुद ही सिखा देंगे कि आप किस तरह से अपने फंड को मैनेज करें। वही काम हमारा है कि हम आपको कैसे मैनेज कर सकते हैं। लाइफ इंश्योरेंस भी एक इन्वेस्टमेंट का एक बेहतर तरीका है। लाइफ इंश्योरेंस और इक्विटी बाजार में हम आपको बताते हैं कि अगर आप फिक्स्ड डिपॉजिट, लाइफ इंश्योरेंस और इक्विटी बाजार, लोगों को भ्रम है कि इक्विटी बाजार में उनका पैसा डूब जाता है, लेकिन हम कहते हैं कि आपका इक्विटी बाजार में, शेयर बाजार मार्केट में आपका पैसा पूरी तरह सुरक्षित है। लेकिन उसके लिए आपको पास आवश्यक है कि आप उसको किस तरह से देखते हैं। आपने LIC का कोई प्रीमियम लिया, 50,000 रुपये वार्षिक आप प्रीमियम भरते हैं, तो LIC 20 साल 10 साल से नीचे की नहीं होती है। अगर आपने जीवन बीमा लिया हुआ है तो 10 साल के बाद ही आपको उसकी मैच्योरिटी मिलेगी। वही चीज़ फिक्स डिपॉजिट में है कि अगर आपने 10 साल के लिए फिक्स किया है तो आप 10 साल के बाद आपको जो रकम कमिटेड होगी बैंकों के द्वारा वही आपको मिलेगी। इसी तरह से आप इक्विटी मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करिएगा कि अगर आपको 1 लाख रुपए इक्विटी में दे रखना है तो 10 साल के लिए रखा, तो वही 1 लाख रुपए आप इक्विटी में 10 साल के लिए रखिएगा। आपको बीच में बिल्कुल नहीं देखना है। अगर आपने 10 साल के बीच में देखा तो अगर आप FD को तोड़ दे, तुरंत 1 साल के बाद अगर आप देखोगे अपनी FD को तोड़ाओगे, आज जो आपने FD रखी उसको 6 महीने बाद तोड़ाओगे तो आपको अपना मूलधन से भी 2%, 3% या 5% जो बैंकों का नियम होता है उसके हिसाब से काट के आपको वापस करेंगे। वही इक्विटी मार्केट में भी है कि आप तुरंत अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मार्केट चूंकि फ्लैक्चुअल होता है, ऊपर नीचे चलता रहता है, तो जो बाजार आपका आज चल रहा है, हो सकता है कि आज जो आपने इक्विटी लिया हुआ है उस इक्विटी का रेट नीचे हो गया है, लेकिन आपके शेयर्स वही पड़े रहे, नंबर्स वही है। नंबर्स ऑफ शेयर्स यानी कंपनी, शेयर्स का मतलब होता है भागीदारी। कोई भी कंपनी अगर आप लेते हैं, कोई कंपनी का शेयर आप लेते हैं तो उस कंपनी में आपकी हिस्सेदारी उतनी % की हो जाती है। अब जब आप उसमें हिस्सेदार हो गए हैं तो आपका उसका जो प्रॉफिट होगा वो जिस तरह से कंपनी ग्रोथ करेगी उसी तरह से उसका ग्रोथ रेट बढ़ता जाता है। तो ये चीज़ है कि आपका जो पैसा है वो आपके इक्विटी के माध्यम से बढ़ता रहेगा। कंपनियां उस पर बोनस भी देती हैं, डिविडेंड भी देती हैं और बोनस शेयर्स भी देती हैं अपने निवेशकों को। तो यह चीज़ आपको समझना है कि कैसे आप इन्वेस्टमेंट करते हैं ताकि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो आपके बाजार की व्यवस्था की तुलना में ज़्यादा ग्रोथ करे और आपका की संपन्नता में वह सहभागी हो। आपका जो इन्वेस्टमेंट है आपकी संपन्नता में सहभागी बने, यही मेरा उद्देश्य है। हमारा यह वीडियो के अलावा आने वाले समय में हम बहुत सारे ऐसे टिप्स भी आपको बताएंगे, कैसे NAV निकाली जाती है, कैसे आपको ये शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करना है ताकि आपका पैसा ज़्यादा। हमारे पास बहुत सारे ऐसे उदाहरण रहे हैं जो पिछले 2 साल में या 3 साल में या पिछले 10 साल में जिनका इन्वेस्टमेंट है आज 15 से 20 गुना 40 गुना तक हो गया है। पिछले 1.5 साल में जो जिस तरह से बाजार ने ग्रोथ किया है, या पिछले जो विश्वास आज बाजार में आ रहा है, पर डे नए अकाउंट्स, डिमेट अकाउंट्स खुल रहे हैं। पिछले 2.5 साल के अंतर्गत 5.5 करोड़ नए डिमेट अकाउंट खोले गए हैं,
तो यह विश्वास बताता है कि रिटेल निवेशक ज़्यादातर इक्विटी मार्केट में आ रहे हैं। नई जनरेशन आर्थिक समस्याओं को समझती है, अर्थ को जानने लगी है, आर्थिक विश्लेषण भी अपना करने लगे हैं। पुरानी परंपराओं से अलग हट करके वो इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं। तो वही रिटेल निवेशक जो है वो आज समझने भी लगा है। आप भी समझिएगा और इन्वेस्टमेंट करिएगा। हमारे वीडियो में आपको कैसा लगा उस पर लाइक और सब्सक्राइब के साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें कि आप क्या चाहते हैं, आप किस तरह का इन्वेस्टमेंट चाहते हैं। अगर आप कमेंट करेंगे तो मुझे वीडियो बनाने में भी बहुत बेहतर सहयोग मिलेगा। लाइक और सब्सक्राइब करते अवश्य करिएगा। जय श्री राम, जय हिंद।